हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे बाइनरी सर्च का और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। और ये मोस्ट ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में भी बाइनरी सर्च से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल एरे लेते हैं और ये सबसे पहले मैं बताता हूँ बाइनरी सर्च में उस जो एब्सोल्यूट बिगिनर है उनके लिए कि बाइनरी सर्च में का यूज़ क्या है। बाइनरी सर्च मेनली अप्लाई करते हैं इस एल्गोरिदम को। हमें कोई एरे दिया हो, लेट अस सपोज हमें एरे दिया है, एक एरे हम लोगों के पास है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, और हमें कह रहा है कि कोई x एलिमेंट है, इट इज सपोज 40। तो तो हमें इस x एलिमेंट को एरे में फाइंड करना है। तो यहाँ पर यूज होगा बाइनरी सर्च का। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एरे हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। अगर एरे सॉर्टेड है तभी ये मेथड बाइनरी सर्च का जो एल्गो है वो यूजफुल है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो यूजफुल नहीं होगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर तुम लीनियर सर्च करोगे, जैसे 40 फाइंड करना है तो तुम एक एक एलिमेंट करके लीनियर सर्च करोगे, पूरे एरे को मीन्स फॉर लूप लगा के पूरे एरे को ट्रैवर्स करोगे तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। पर अगर तुम बाइनरी सर्च लगाओगे तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट के ऑर्डर ऑफ log n हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तुम्हारे पास कोई डाटा है, एक डाटा है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में एक कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, डाटा सेट में जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 7, 9, 10, 13, ऐसे करते करते लास्ट में है 9999। ठीक है, और ये जो डाटा है इसका लेटेस्ट सपोज साइज है 10⁴। ठीक है, इसका साइज है 10⁴। ठीक है, और अब देखो अगर तुम इसमें लगाते हो लीनियर सर्च, इसमें अगर तुम लगाते हो लीनियर सर्च और तुम्हें कोई एलिमेंट फाइंड करना है, लेट अस सपोज तुम्हें x दिया हुआ है 9999, यही तुम्हें फाइंड करना है। अब तुम देखो अगर तुम लीनियर सर्च लगाते हो, अगर तुम लीनियर सर्च लगाते हो इसमें लीनियर सर्च, तो क्या होगा, तुम एक एक करके सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करके देखोगे कि x है कि नहीं। ठीक है, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में क्या होगा, तुम पूरे एरे को ट्रैवर्स करके तुम्हें लास्ट वाला एलिमेंट ही मिला, यानी ऑर्डर ऑफ n, यानी ऑर्डर ऑफ 10⁴, अप्रॉक्स 10⁴ टाइम तुम सर्च करोगे एरे में वर्स्ट केस में, तब जाके तुम्हें ये एलिमेंट मिलेगा। पर बाइनरी सर्च में क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, अल्गो देखेंगे हम लोग कैसे log n हो रहा है, अल्गो क्या है इसका। तो ये कितना सर्च करेगा, ऑर्डर ऑफ log बेस टू 10⁴, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 16 पॉइंट समथिंग, लो हम लोग अपर केस लेकर 17। तो कितने का डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ठीक है, और बहुत ही इजी भी है समझना, और ये इंपॉर्टेंट भी है इसका यूज केस। अब हम लोग देखते हैं इसको, समझते हैं इसके एल्गो को। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए। एक एरे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ये एरे हमने ले लिया। और इस एरे पर हम लोग इस एरे को, अरे यार लाइन सीधा नहीं हो रहा है, हाँ, इस एरे को हमने क्या किया, अब इंडेक्सिंग कर देते हैं। लेट मी चूज येलो कलर, इसका इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, 5 एंड 6, और लोएस्ट इंडेक्स को हम लोग बोल देते हैं लो,
और हायर इंडेक्स को, जो लास्ट वाला इंडेक्स है, उसको क्या देते हैं, हाई। ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिड इंडेक्स निकालते हैं। एक हम लोग निकालते हैं मिड इंडेक्स, जो हमेशा होगा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और इस एल्गो में 3 केस होगा, ऑलवेज 3 केस तुम्हें हैंडल करना है। 3 केस तुम समझ गए तो मतलब तुम्हें बाइनरी सर्च आ गया, और कुछ नहीं। सबसे पहला केस तो बहुत आसान है। लेट अस सपोज इसे एरे का नाम देते हैं हम लोग एल। पहला केस तो बहुत आसान है। तुम किए एल ऑफ मिड, ये जो मिड का वैल्यू तुमने निकाला, एल ऑफ मिड इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाता है x। जो एलिमेंट तुम फाइंड कर रहे थे x, हमें x फाइंड करना है। और अगर तुमने जो मिड निकाला उस इंडेक्स पे तुम्हें वो एलिमेंट मिल जाता है, तो एक केस। दूसरा केस ये होगा, जो तुमने मिड निकाला उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो x से बड़ा है। और तीसरा केस क्या होगा, जो तुमने मिड निकाला उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो x से छोटा है। ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 केस लेते हैं। एक लेते हैं x इज इक्वल टू 40 का, एक लेते हैं एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना है, दूसरे में हम लोगों को फाइंड करना है x इज इक्वल टू 10, और तीसरे एग्जाम्पल में हम लोगों को फाइंड करना है 60। ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किए हम निकालेंगे मिड। हम लोग क्या निकालेंगे, मिड। लो प्लस हाई बाई 2, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो लो इंडेक्स क्या है, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी बीच का इंडेक्स निकाल लो। क्या होगा, ये 3 होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एल ऑफ 3 क्या है। एल ऑफ 3 क्या है, 40। अब देखेंगे कौन सा केस मैच कर रहा है। तो हमने निकाला ये 40, और हमें x भी क्या है, हम लोगों का x क्या है, ये भी क्या है, 40 ही है। यानी पहला केस मैच कर रहा है। पहला केस मैच कर रहा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, फर्स्ट बार में ही रिटर्न कर देंगे कि हम लोगों को इस इंडेक्स पर, हम लोगों को इस जो इंडेक्स है उस पर हम लोगों को अपना एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट फाउंड। ठीक है। चलो अब x अगर 10 होता तो क्या होता। तो हमने पहली बार में निकाला मिड को लो प्लस हाई बाई 2 और 3, और हमने देखा एल ऑफ 3 40 है। तो एल ऑफ 3 निकला 40, ये क्या है, x से बड़ा है, यानी सेकंड केस मैच हो रहा है। ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, हमने क्या किया, हम लोगों का जो मिड एलिमेंट आया वो आया 40। ठीक है। और वो जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है उससे बड़ा है, ये 40 जो एलिमेंट फाइंड करना है हम लोगों को 10 उससे बड़ा है। अब एक लॉजिक लगाओ, एक सोचो कि जब इस जो एलिमेंट अभी हम लोगों को मिड में मिला, वो जो एलिमेंट फाइंड करना है उससे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरे सॉर्टेड है। मैंने क्या कहा था, हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही बाइनरी सर्च काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 10 क्या होगा, इसके 10 क्या होगा, इसके लेफ्ट में ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब ये हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि तुम देखो, अब हम लोगों को बस जो जो 40 से पहले लेट अस सपोज ये वाला लाइन 40 से पहले 40 से पहले जो हम लोगों का है, इसे मिटा देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये नहीं, यानी कि अब देखो एक चीज़ तो हम लोगों को पता चल गई कि हम लोगों का जो आंसर है वो 40 से पहले, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के एरे को डिस्कार्ड कर दिया। अब इसकी तो ये तो हमें पता चली है भाई, जो हमने अभी मिड निकाला वो बड़ा है जो वैल्यू फाइंड करना है उससे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो भी आंसर होगा वो 40 से पहले ही होगा कि एरे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग अब बस इस एरे को लेंगे और प्रोसीड करेंगे अपना बाइनरी सर्च एल्गोरिथम।
फिर इस इतने से एरे पे, ठीक है। और जो हाई इंडेक्स हम लोग का क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, है ना। पहले 6 पे था, अब हाई इंडेक्स घट करके 3 से 2 पे आ जाएगा, माना कि हम लोग इतने ही एरे लेना है। अब फिर इतने से एरे पे हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। लेट अस सपोज अब 60 रहता, तो 60 रहता है तो क्या होता है, 60 इज लेस देन 40 हम लोगों का मिड निकला, वो लेस देन क्या है, x 60 से लेस है। तो उस केस में क्या होता, उस केस में एक ऑब्वियस केस बन जाता कि हमने मिड निकाला और वो जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है इन दिस एग्जाम्पल 60, तो हम लोगों को ऑब्वियस सी बात मालूम हो जाती है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि अब इसी पार्ट में है, अब इसी पार्ट में हमें बाइनरी सर्च लगाना होगा, इधर वाले एरे को हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर इतने से पार्ट में हमें, यानी क्या किया, ये हर स्टेप्स के साथ पूरे एरे को डिवाइड बाई 2 करते जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते जा रहा है और फिर उसमें सर्चिंग लगा रहा है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी घट करके ऑर्डर ऑफ n से ऑर्डर ऑफ log n हो जाती है, ठीक है। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा बेसिक फंडा किस तरह काम करता है इसका। अब जब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर एल्गो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है ओवरफ्लो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या करना है हमें, देखो एक पहले एल्गो लिख लेते हैं, हमें बाइनरी सर्च लगाना है और तुम्हें एरे दिया होगा और एक x दिया होगा जो तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है, कि इस सॉर्टेड एरे में इस x को फाइंड करो। तो तुम क्या करोगे, ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 10 10 20 30 40 50 60 एंड 70, ठीक है। और ये हो गया लो इंडेक्स, ये हो गया हाई इंडेक्स, और मार्क कर देते हैं इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें एल्गो में क्या करना है, सबसे पहले लो इंडेक्स अपना निकालना है, वो क्या होगा, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाई क्या होगा, एरे का एंड, ठीक है, एरे का एंड क्या है, लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ l, एरे जो दिया हुआ है l, और उसमें -1 कर दोगे तो लास्ट इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, एक वाइल लूप लगाना होगा, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, जब तक कि ये लो की वैल्यू हाई वैल्यू से बराबर या छोटी रहती है तब तक कि हमें वाइल लूप यानी इटरेट करते जाना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा मिड निकालोगे तुम एरे का, मिड कैसे निकालोगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे। उसके बाद जैसा हमने देखा था कि 3 केस हैंडल करना है तुम्हें, कितना केस, 3 केस, इफ एल्स इफ एंड फिर एल्स, 3 केस, ठीक है। पहला केस, तुमने मिड निकाला और उस मिड में तुमने देखा एरे में कौन सा एलिमेंट है और वो मैच कर गया जो तुम्हें एलिमेंट सर्च करना है, तो तुम्हारा आंसर आ गया, तुम कर दोगे रिटर्न। रिटर्न क्या कर दोगे, मिड इंडेक्स की इस इंडेक्स पे हमें एलिमेंट मिल गया। दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया कि तुमने जो एलिमेंट निकाला उसमें क्या है, उसको तुमने, वो तुम्हारे जो x फाइंड करना है उससे छोटा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो जो हमने अभी देखा था थर्ड केस, कि तुमने जो मिड एरे निकाला, तुमने जो ये मिड एरे निकाला और उसमें तुमने देखा कि ये छोटा है, तो क्या किए तुम, जो राइट की तरफ जा रहे हो, यानी छोटा है यानी कि अब जो भी एलिमेंट होगा वो इस तरफ ही होगा, अगर होगा तो तुम्हें इतने ही से एरे को सर्च करना है राइट की तरफ। तो तुमने क्या किया, इस हाई इंडेक्स को तो रहने दे जो था वैसे ही, तुमने लो इंडेक्स को राइट की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है ना, इतने ही से एरे में सर्च करो। तो इस केस में तुमने क्या किया, लो को क्या कर दिया, जो भी मिड इंडेक्स था उसमें +1 इंडेक्स दे दिया, ठीक है ना, लो को तुमने मिड इंडेक्स से एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तुम कर दोगे लो इंडेक्स
इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि एल ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स हो, जो हमने ऑब्वियस सी बात है। अब तीसरा केस क्या होगा सिनेरियो कि एल ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स, ये केस आ जाएगा एल्स में। इसमें क्या करना है तुम्हें, अब सिर्फ ऐसा केस हो, मतलब कि सिर्फ तुम्हें अब जो लेफ्ट वाला एरे है मिड के उसको सर्च करना है, तो यानी हाई की वैल्यू यहाँ डिक्रीज होगा और डिक्रीज होकर के मिड -1 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा लॉजिकली। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हाई को करेंगे ऐसे केस में मिड -1। ठीक है। और मान लो ये फॉर लूप, ये वाइल लूप पूरा चल गया और फिर भी तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं हुआ, एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, और इंडेक्स जो है लो का वो हाई से ज़्यादा हो गया, तो लास्ट मतलब कि एलिमेंट तुम्हें मिला नहीं, तो बाहर में लगा दोगे तुम रिटर्न -1। ठीक है। लेट अस सपोज, अब हम लोग एक इसे ड्राई रन करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा समझ में आए। लेट अस सपोज हमें फाइंड करना है, मैंने कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, या चलो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें फाइंड करना है क्या 60 इस एरे में है कि नहीं, सर्च करके बताओ क्वेश्चन। ठीक है। इफ 60 इज देयर और नॉट, तो हम लोग देखेंगे ये सॉर्टेड एरे है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ बाइनरी सर्च। ठीक है। और क्या होगा, प्रोग्राम हमने कॉल करेंगे बाइनरी सर्च फंक्शन को, लो, ठीक है, फर्स्ट जो तुम्हारा क्या है लो 0 हो जाएगा, और पहले सबसे पहले लो 0 हो जाएगा और हाई लेंथ ऑफ एल -1 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है। अब वाइल लूप के अंदर तुम्हारा फंक्शन जाएगा, अब वाइल लूप के अंदर तुम्हारा प्रोग्राम जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन होगा, फर्स्ट आइटर, इसमें क्या होगा, मिड निकलेगा, तो मिड निकाल दो। तुम्हारा लो क्या है, इनिशियलाइज किया तुमने 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा 3। ठीक है। फिर अब देखेंगे एल ऑफ मिड क्या है, एल ऑफ मिड यानी एल ऑफ 3, ये क्या है, एल ऑफ 3 40। ठीक है। तो ये इफ कंडीशन में जाएगा एल ऑफ 3, हमने मिड निकाल लिया 40 इज इक्वल टू एक्स, नहीं एक्स 60 है, तो ये केस तो फॉल्स हो गया। 40 इज लेस देन एक्स, देखो ये केस हम लोगों का ट्रू हो गया, यानी कि हम लोगों का एल्स वाला केस जो है एल ऑफ मिड लेस देन एक्स, ये हो गया ट्रू। क्यों ट्रू हुआ, एल ऑफ मिड 40 था, एक्स 60 था, इसलिए केस ट्रू हो गया। तो इस केस में क्या करना है हम लोगों को, लो जो लो वैल्यू है वेरिएबल उसको अपडेट कर देना है, उसको क्या करना है, लो को मिड +1 कर देना है। तो मिड क्या निकला था 3 + 1 यानी लो हो गया 4। तो ये फर्स्ट इटरेशन हो गया, हमने लो वैल्यू को सिर्फ अपडेट किया है। ठीक है। अब फिर प्रोग्राम क्या होगा, वापस जाएगा वाइल लूप में। ठीक है। और फिर कर देता हूँ थोड़ा इधर, हाँ। अब होता है फिर से सेकंड इटरेशन स्टार्ट, सेकंड इटरेशन, और इसमें देखो लो इज लेस देन हाई, लो क्या है हम लोगों का 4 और हाई क्या है 6, हाई तो अपडेट नहीं हुआ इस इटरेशन में, तो हाई 6 ही रह गया। तो 4 इज लेस देन 6, यस ट्रू, तो अंदर जाएगा और अंदर जा करके मिड निकालेगा। अब यहाँ पे तो लो प्लस हाई 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब एल ऑफ मिड फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा एल ऑफ 5 क्या है 60। अब जाएगा इफ कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या है, एल ऑफ, इफ में पहला कंडीशन क्या है, एल ऑफ मिड, एल ऑफ मिड क्या है 60 इज इक्वल टू एक्स, देखो एक्स भी क्या है 60, तो यानी कि ये रिटर्न कर देगा मिड इंडेक्स।
यानी मिड इंडेक्स क्या था 5, यानी ये 5 फिफ्थ इंडेक्स पे हम लोगों का वैल्यू मिल गया। ठीक है, प्रोग्राम हम लोग का क्लोज हो जाएगा। यानी सिर्फ दो को यहाँ सिर्फ 2 सर्च में ही हम लोगों का काम हो गया, सिर्फ 2 बार हमने सर्च किया। अगर लगाते हम लोग लीनियर सर्च तो ये 60 फाइंड करने के लिए कितना सर्च करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 सर्च में होता, तो कितना सेविंग है। और जब बहुत ज़्यादा डाटा रहेगा जो हमने शुरू किया स्टार्टिंग में, तो और भी सेविंग होगा। तो होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसके एल्गो को अप्रोच करते हैं। बस याद रखने वाली चीज़ क्या है, इसमें मिड निकालना है सबसे पहला स्टेप, और 3 केस तुम्हें हैंडल करना है, कब लो का अपडेट करना है, कब हाई अपडेट करना है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं समझाया है। तो मेरे लिए 3 है, एक्स जो है वो बराबर हो जाए, या बीच वाली वैल्यू जो एरे की निकाल रहे हैं हम लोग उससे छोटी या उससे बड़ी, बस 3 केस है। तो एक बार हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं लीड कोड पे, बहुत ही हल्का इजी प्रोग्राम है। तो इसमें क्या करना है, देखो गिवन एन एरे इंटीजर नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, एंड इंटीजर टारगेट राइट एंड फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स, इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अगर टारगेट है मिल गया तो उसका इंडेक्स दे दो, अदरवाइज रिटर्न -1। यू मस्ट राइट इन ऑर्डर ऑफ लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो उन्हें क्या कहा था, अगर सर्च करना है और ऐसे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो लगा दो तुम उसमें क्या बाइनरी सर्च, उससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी घट जाएगी। अब देखो जो हमने एल्गो पढ़ा उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लो इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें दे देंगे 0 इनिशियल। ठीक है, और हाई में क्या जाएगा, लेंथ ऑफ लेट मी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ नम्स एरे -1। ठीक है, और अब हम लोग लगाएंगे वाइल लूप। वाइल क्या है, लो जब तक कि छोटा रहे या बराबर रहे हाई से, तब तक ये लूप चलता रहेगा और एलिमेंट को सर्च करेगा। ठीक है, और पहला स्टेप मैंने क्या बताया तुमको, हमेशा मिड फाइंड करना है। मिड इंडेक्स क्या है, तो मिड इंडेक्स क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मिड इंडेक्स। नाउ अब हमें क्या करना है, तुम्हें 3 केस हैंडल करना है। इफ पहला मैच कर जाए, मैच कर जाए मतलब क्या, नम्स ऑफ मिड है वो टारगेट के बराबर है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, रिटर्न कर देना होगा मिड इंडेक्स। दूसरा केस बोलो, दूसरा केस क्या है, एल्स इफ में क्या जाएगा, दूसरा केस नम्स ऑफ मिड वो टारगेट से छोटा हो, टारगेट से छोटा हो, तो हमें क्या करना होगा, लो हमें अब राइट एरे में से सर्च करना होगा, जो भी मिड है उससे राइट में, यानी कि जो लो इंडेक्स है उसको अपडेट करना होगा। लो इंडेक्स को हमें अपडेट करना होगा मिड +1 से, यानी लो इंडेक्स को आप बढ़ा दो, क्योंकि अब राइट ही में सर्च करना है, तो लो इंडेक्स जो था शुरू में वो आप मिड के एक आगे कर दो। ठीक है, और तीसरा केस ऑब्वियस सी केस क्या होगा कि ये नम्स ऑफ मिड क्या होगा, ग्रेटर देन हो। जब ग्रेटर देन हो तो हमें सिर्फ लेफ्ट एरे में सर्च करना है, तो हमें क्या करना होगा, हाई इंडेक्स को मिड -1 कर देना है। क्या जो हायर इंडेक्स था एंड पे, अब उसे मिड -1 कर दोगे। अब जो मिडिल एलिमेंट हमने निकाला था उससे पहले हमें सर्च करना है, उतने ही से एरे में सर्च करना है। ठीक है, अगर ये पूरा वाइल लूप चल जाता है और कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, मतलब एलिमेंट नहीं मिला, तब हमें रिटर्न क्या कर देना है, -1। ये क्वेश्चन कह रहा है अदरवाइज रिटर्न -1। होप चीज सही होगा, इसे कर देते हैं रन। या ये हो गया टेस्ट केसेस, कुछ है रन कर देते हैं। अरे यार ये क्यों देने लगा, कर दिया, सबमिट कर देते हैं। यह ये हो गया सबमिट, और
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, एरे को डिवाइड करते चले जा रहे हैं बाय 2 से, ठीक है ना, सर्चिंग में। तो होप तुम्हें बाइनरी सर्च का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे, तो तुम्हें क्या होगा, और क्लियर होता चला जाएगा इस पर बेस्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।